ऐसा क्या है जो सब समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कोई भी दो लोग एक सा नहीं। सभी को पता है इसे मैनेज करना ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी कम लोग शांत रह पाते हैं। ज़्यादातर लोग विचलित हो जाते हैं। इमोशंस यानी हमारी भावनाएं। हम सबसे पूछते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसे कैसे मैनेज किया जाए। अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, एक्सरसाइज, रिएक्शन से पहले पॉज, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना, बाउंड्रीज बनाना। सिर्फ एक चीज़ जिससे आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट स्टे ट्यून टिल द एंड। आज हम इमोशंस को थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत कुछ घटता रहता है। बाहर जो कुछ भी होता है उसका रिएक्शन हमारे अंदर भी होता है। सर्दी, गर्मी, खुशी या उदासी, जो कुछ भी हो उस पर हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो रही है, क्या एक्शंस ले रहे हैं, इमोशंस इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। क्या इमोशंस लेकर के हम पैदा होते हैं या हम में बाद में डेवलप होते हैं? कोई भी अग्री नहीं करते। एक चीज़ जिससे सब किसी न किसी रूप में अग्री करेंगे वो ये है कि इमोशंस हमारे आसपास में जो कुछ भी घट रहा है उससे खुद को एडजस्ट करने का एक यंत्र है, एक टूल है। लेकिन हमारे ब्रेन का इसमें क्या काम है? ये ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है और हमें सर्वाइव कराए इसके लिए इसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। चलिए एक सेकेंड के लिए सोचिए, हमारे ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? डिस्कवरीज करना, अवार्ड्स जीतना, आईआईटी क्रैक करना? नहीं, हमारे ब्रेन का सिर्फ एक ही काम है, हमें आज से कल पर लेकर जाना, यानी हमें जिंदा रखना। ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस ब्रेन ही चलाता है। बॉडी ब्रेन को सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर समय भेजती है। हमारा शुगर, सॉल्ट लेवल क्या है, ऑक्सीजन कहाँ है, हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस कैसे काम चल रहे हैं, ब्रीदिंग कैसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी ब्रेन को भेजती है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक नहीं रहती, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे बहुत प्रभावित रहती है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल मशीन है और इसे इस तरह से इक्विप नहीं किया गया कि ये हमारी फीलिंग्स को, जो कुछ हमारे पास हो रहा है उसी तरह से प्रोसेस करे जिस तरह से ये कुछ हो रहा है। तो ब्रेन क्या करता है? आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको समझने के लिए एक स्टोरी बनाता है। बहुत सीधे सादे शब्दों में अगर कहें तो ब्रेन अब तक जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हुआ है, इन चीज़ों के आधार पर अभी जो कुछ बाहर हो रहा है इससे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, इसे प्रेडिक्ट करता है। और वो स्टोरी की सामग्री या इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? आपकी लाइफ में आज तक जो कुछ भी हुआ है आज से पहले, इन सब से वो सामग्री लेता है। आपका हर थॉट, हर फीलिंग जो पहले हो चुकी है, हर एक्शन, हर डिसीजन इस स्टोरी टेलिंग में मदद करता है। इन प्रेडिक्शंस की ज़रूरत क्यों है? ताकि जो कुछ घटित हो रहा है उससे हम अच्छे से एडजस्ट कर सकें। कुछ गलत अगर हो रहा है तो उसे हम फिक्स कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेडिक्शन सही हो, बैलेंस्ड हो। ब्रेन का या तो लॉजिकल साइड ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है या इमोशनल साइड। लॉजिकल साइड वो है जो चीज़ों के सही होने को, उनके उचित होने पर ज़्यादा ध्यान देता है। जब ये साइड ज़्यादा डोमिनेंट होता है तब हमारी थिंकिंग को हेल्दी कह सकते हैं, हम काम रह सकते हैं। जब ब्रेन का इमोशनल साइड ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है उस समय हम चीज़ें सही है या गलत है इस पर ज़्यादा ना ध्यान देकर हमें कैसा फील हो रहा है इस पर ध्यान दे रहे होते हैं। तो जो कुछ घट रहा है वो हमें विचलित भी कर जाता है। उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है और हम इस प्रभाव के साथ पैदा नहीं होते, इसे हम धीरे धीरे बनाना सीखते हैं। वेदर, छोटी मोटी चीज़ें हम पर इतना प्रभाव नहीं डालती, लेकिन घटनाएं, लोगों के साथ इंटरैक्शंस, हमारी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आराम हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है,
तैश में आ जा रहे हैं, हम शांत हो जा रहे हैं, ये सारी फीलिंग्स डेवलप होती है। लेकिन ये सारी फीलिंग्स इमोशंस नहीं हैं। फीलिंग्स वो जरिया है जिससे हमारे इमोशंस धीरे धीरे स्टैक होते हैं, वो बनते हैं। आप एक बार गिरे, चोट आई, डिस्कम्फर्ट हुआ, ये फीलिंग है। लेकिन जब ये कई बार हो जाता है तो ये एक इमोशन के रूप में विकसित हो जाएगा कि आप प्रेडिक्ट करेंगे कि कब चोट लग सकती है, उस चोट के बाद मुझे क्या होगा। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी खबर ब्रेन को जाती है और ब्रेन वो स्टोरी कहता है। उस स्टोरी के आधार पर हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर एक बबल बिल्ड हो रहा है और उस बबल के आधार पर कई बार हम ऐसा कुछ कह जाते हैं और कर जाते हैं जो शायद कोई हमें एडवाइस नहीं करेगा, कोई और तो क्या, हम खुद भी दूसरों को एडवाइस नहीं करेंगे। यहाँ पर ज़रूरत आती है अपने इमोशंस को मैनेज या कंट्रोल करने की। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं कि इनसे हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो हमें अपने इमोशंस पे बहुत खूबसूरती से कंट्रोल करना सिखा सकती है वो है टेम्परेंस, संयम या प्रशांति। एक कहानी सुनते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, संयम रखें क्योंकि मुझे जो एक्सप्रेस करना है शायद समय ज़्यादा लेगा। एक राजा, उसके पास एक बहुत नायाब अंगूठी थी। उसने सोचा कि इस अंगूठी में कुछ ऐसा लिख के रख देता हूँ जो मुसीबत के समय मुझे और मेरे वंशजों को प्रेरणा दे। उसने अपने दरबार के सभी समझदार लोगों को बुलाया और उनसे पूछा इसमें क्या लिख कर रख सकते हैं कि मुसीबत के समय में ये बहुत प्रेरणा दे। बड़े बड़े पंडित जिनको बड़े बड़े शास्त्रों के बारे में पता है, काफ़ी ज्ञान और अनुभव है, एक छोटी सी अंगूठी में, छोटे से कागज़ में कैद हो जाए, ऐसा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। फिर दरबार के एक काफ़ी बुजुर्ग मंत्री ने राजा से कहा, मैं लिखवा सकता हूँ लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा और जब आप पहली मुसीबत में आएंगे उसी समय उसे खोल कर पढ़ेंगे। राजा क्योंकि उस मंत्री पर विश्वास करता था, उसने हाँ कर दिया। और लीजिए, बुरा समय जल्दी ही आ गया। राज्य पर आक्रमण हुआ, राजा की सेना हार गई, उसे खुद को बचाकर भागना पड़ा। भागते भागते जब वो एक जगह पर पहुंचा जहां से आगे एक खाई थी और उसे लग रहा था पीछे से दुश्मन मुझ पर हमला करने आ रहे हैं, उसे अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी में से कागज़ निकाला और पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। एक बार राजा को लगा ये क्या है। उसने शांति से इस बारे में सोचा और इस शांति में उसे पता चला कि दुश्मनों की सेना के घोड़े जो उसका पीछा कर रहे थे उनकी आवाज़ कम हो गई है। राजा को थोड़ी सी सांत्वना मिली, उसने हिम्मत की। थोड़े दिन बाद उसने नई सेना फिर तैयार की और काफ़ी प्रयासों के बाद अपना राज्य वापस जीत लिया। राज्य वापस जीतने के बाद उसने एक बहुत बड़ा जलसा रखा जहाँ सब लोग आए, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही है। उस समय राजा को थोड़ा सा अहंकार आया कि देखो मैं कितना साहसी हूँ, कितना वीर हूँ कि मैंने अपना राज्य वापस जीत लिया। मंत्री ने राजा से फिर कहा, अब ये समय है फिर से अंगूठी में रखे हुए मंत्र को पढ़ने का। राजा ने कहा, क्यों? अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। मंत्री ने कहा, नहीं, एक बार पढ़ लें। राजा ने जब वापस उसे पढ़ा, राजा को एहसास हुआ, अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी घटित हो रहा है कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। तब राजा को इस मंत्र की महत्ता, इसकी कीमत पता चली। कुछ भी इमोशन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब एक्सट्रीम्स पे होता है हमारे लिए अच्छा नहीं होता। बुरा जो कुछ हो रहा है उससे भी अगर हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं। कुछ बहुत अच्छा भी अगर एक्सट्रीम्स में फील किया जाए तो ये हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, आपके अंदर ये डर पैदा हो सकता है कल हो ना हो तो क्या होगा। इसे हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है वो हमारे बाहर घटित हो रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन हमारे अंदर आता है। बाहरी जो कुछ है हम अंदरूनी तौर पर फील करते हैं और उस समय हम महसूस ही नहीं कर पाते
कि 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने छोड़ दें, 3 घंटे बाद क्या होगा, ये भी कई बार नहीं समझ पाते, उस क्षण से ऊपर ही नहीं आ पाते और उस इमोशन को बहुत स्ट्रांगली हम फील करते हैं। लेकिन जिस समय हमें ये पता चल जाता है, हम ये समझ जाते हैं कि ये हमारे अंदर नहीं घटित हो रहा, हमारे बाहर घटित हो रहा है, ये भी चला जाएगा, अच्छा है तो भी चला जाएगा, बुरा है तो भी नहीं रहेगा, हम जिम्मेदार नहीं हैं उनके होने के। और जिस समय हम ये समझ जाते हैं, हमारी वो इनसाइडर वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है, हम बाहर से देख सकते हैं, हम में वो आउटसाइडर वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है। उस समय हम ऐसे हो जाते हैं जैसे हम खुद को ही एडवाइस कर रहे हों। ये सभी को पता रहता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। हम सब जानते हैं कि हमारे इमोशंस पर हमारा इतना कंट्रोल नहीं जितना हम चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि हम अपने इमोशंस को जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की घटनाएं इसका निर्माण करती है कि हमारा ब्रेन आउटसाइड वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसके इनसाइड रिएक्शन को प्रेडिक्ट करे, हमारे अंदर इमोशंस और फीलिंग्स जगाए। इसमें हमारा कुछ भी हाथ नहीं है, लेकिन हम अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। कई बार ये लग सकता है जो चीज़ मैंने नहीं की मैं उसके लिए जिम्मेदारी कैसे लूँ। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हम पर इसलिए नहीं कि हम उनके बनाने में भागीदार हैं, हम पर इसलिए है कि हम और सिर्फ हम अकेले ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कंट्रोल हमें मिल सकता है टेम्परेंस या संयम के द्वारा, कि जो कुछ भी है स्थायी नहीं है, गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। सिर्फ ये समझना ही हमें वो पावरफुल टूल दे देगा जिससे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और जो कुछ भी घट रहा है उसे बहुत शांति से महसूस कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। संयम को अगर ना बरतें तो समुद्र में आए तूफान की तरह आसपास की घटनाएं हमें विचलित करती रहेंगी, प्रभावित करती रहेंगी। सिर्फ इसी मंत्र को अपने साथ रखें, इसे समझें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप अपने इमोशंस को मैनेज और कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और जब आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं तो आसपास की घटनाएं आपको इतना विचलित नहीं करेगी, आप शांत रह पाएंगे। अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखें। आपकी ज़िंदगी में इस समय ऐसा क्या हो रहा है जो आपको बहुत विचलित कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं काफ़ी दिनों से इमोशंस पर एक वीडियो बनाने की चेष्टा कर रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो कुछ फील कर रही हूँ उसे कैसे एक्सप्रेस करूँ। मैंने अपनी तरफ से चेष्टा की, आशा है मेरी चेष्टा आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई हो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।